गांव की बहू की शहर की लव अफेयर वाली सास। सुबह का वक्त है। पार्क में लोग जॉगिंग कर रहे हैं। एक बेंच पर नजारा ही कुछ और है। कामिनी ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। उसके इर्द गिर्द 3 लड़के रॉकी, टाइगर और सैम खड़े हैं। ओ माय गॉड, कामिनी मैम क्या लग रही हो कसम से। अगर आज सूर्य ने आपको देख लिया ना तो वो तो जलकर कोयला हो जाएगा। सही बोला भाई सैम, आप 50 की नहीं 18 की लगती हो। वो कॉलेज वाली लड़कियां तो आपके सामने पानी कम चाय हैं। ओह शट अप बॉयज, तुम लोग भी ना। तभी वहां से गुजर रही 2 पड़ोसी शर्मा जी और उनकी जानकी रुक जाते हैं। अरे भाई, ये हरीश भाई की घरवाली है। उम्र देखो और कपड़े देखो, शर्म बेच खाई है। पोते खिलाने की उम्र में उर्फी जावेद बनी घूम रही है। कलयुग है जी, कलयुग। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या खुसर पुसर चल रही है? कोई दिक्कत है मेरे कपड़ों से? नहीं भाभी जी, वो तो हम बस कह रहे थे कि मतलब उम्र का भी तो लिहाज। कौन सी उम्र? एज इज जस्ट अ नंबर। और सुन लो कान खोलकर, ये मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स हैं। मैं साड़ी पहनूं या शॉर्ट्स, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? कामिनी वहां से चली जाती है। तीनों लड़के उसके पीछे चल जाते हैं। एक गांव का घर है। हरीश और उनका बेटा आरव चारपाई पर बैठे हैं। सामने हरीश के दोस्त दीनानाथ बैठे हैं। सच कहूं दीनानाथ, तेरे घर आकर ऐसा लगता है जैसे नरक से निकलकर स्वर्ग में आ गया हूं। अरे यार हरीश, शहर तो शहर है। खैर तुम बैठो। तभी अंदर से वृंदा आती है और उन दोनों को पानी देती है। अरे ये गुड़िया कौन है भाई? अरे ये मेरी बेटी है वृंदा। थोड़ी शर्मीली है, घर से ज्यादा बाहर निकलती नहीं है, लेकिन घर का काम हो या खेती का हिसाब सब संभाल लेती है। पापा, लड़की तो बहुत अच्छी है। दीनानाथ देख, मैं ज्यादा बात नहीं घुमाता, सीधे बोल देता हूँ। मुझे तेरी बेटी पसंद है और मेरे बेटे को भी पसंद है। मुझे अपने घर के लिए संस्कारी बहू चाहिए। बोल, रिश्ता मंजूर है तो बता। अरे हरीश, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, लड़की आपकी हुई। हरीश और आरव वापस शहर लौट आई। कामिनी सोफे पर बैठी है। उसके हाथ में वाइन का गिलास है। अरे कामिनी, टीवी बंद करो, एक जरूरी बात करनी है। हमने आरव का रिश्ता पक्का कर दिया है। व्हाट आर यू क्रेजी? मुझसे बिना पूछे? कौन है वो? कोई मॉडल है या किसी बिजनेसमैन की बेटी? नहीं मॉम, वो पापा के दोस्त की बेटी है। गांव में रहती है, बहुत सीधी सादी और संस्कारी है। नाम वृंदा है। व्हाट द हेल, गांव की गवार? हरीश, तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया? मैं द ग्रेट कामिनी अपनी बेटी के लिए एक बहन जी लाऊंगी? नो, नेवर। अरे बस कामिनी, बहुत हो गया तुम्हारा ये मॉडर्न नाटक। हमें घर में बहू चाहिए, कोई फैशन परेड की मॉडल नहीं। वो लड़की घर संभालेगी। ओ हेलो, मेरी लाइफस्टाइल पर मत जाओ मिस्टर। मेरी किटी पार्टी में मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी कि कामिनी की बहू गोबर गांव की बहन जी है। मेरी नाक कट जाएगी सोसाइटी में। आरव बेटा, तू तो मना कर दे। तू कैसे रहेगा उस सती सावित्री के साथ? मॉम, मुझे वही पसंद है। मुझे वृंदा ही चाहिए। ठीक है, बहुत शौक है ना बैलगाड़ी में बैठने का, तो जाओ मरो। लेकिन याद रखना, मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम दोनों और तुम्हारी वो गांव की बहन जी। समय बीत जाता है। शादी का दिन। हरीश और आरव तैयार हैं। शादी गांव में है। कामिनी हाथ में ड्रिंक लिए सहेलियों के साथ पार्टी कर रही है। अरे कामिनी, शर्म है कि बेच खाई? बेटे की शादी है और तुम यहाँ मुजरा कर रही हो। चलो चुपचाप। ओह कम ऑन डार्लिंग, उस डाउन मार्केट शादी में जाकर मुझे अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना। तुम जाओ उस आफत को लाने, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। मॉम प्लीज, एक दिन तो माँ बन जाओ। लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद कर और निकल जा यहाँ से। चल बेटा, जिसकी मति मारी गई हो उसे भगवान भी नहीं समझा सकता। दोनों वहां से चले जाते हैं। आरव और वृंदा की शादी हो जाती है। आज वृंदा का गृह प्रवेश है। घर का दरवाजा खुलता है। सामने कामिनी पूजा की थाली की जगह वाइन ग्लास के साथ नशे में घूम रही है। सरप्राइज। वेलकम वेलकम होम कबूतरों। माताजी को क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? तबीयत एकदम मस्त कलंदर है। मैं अपनी बर्बादी का जश्न मना रही हूँ। आरव, ले आया अपनी बालिका वधू? मॉम प्लीज तमाशा मत करो। पूजा की थाली कहाँ है? थाली? ओह हेलो, मैं टीवी सीरियल्स की संस्कारी सास नहीं हूँ। ये लो, वेलकम ड्रिंक पियो। इस घर में आरती नहीं पार्टी होती है। शर्म नहीं आती कामिनी? बहू के स्वागत में देवदास की पारो बनी घूम रही हो। हटो सामने से। उफ, ये बुढ़ा और इसका संस्कार चैनल। मैं चली सोने। और सुन बहू, ज्यादा खुश मत होना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कामिनी चली जाती है। हरीश खुद ही वृंदा का गृह प्रवेश करवाते हैं। बेटा, दिल छोटा मत कर, तेरी सास थोड़ी मॉडर्न है। अगली सुबह वृंदा नहा धोकर मंदिर के सामने बैठी है। उसने ढेर सारी धूप बत्ती जला रखी है। पूरे घर में धुआं और खुशबू फैली है। कामिनी अपने कमरे से बाहर आती है।
ओह माय गॉड, ये क्या है? घर में आग लग गई है क्या? फायर ब्रिगेड बुलवाओ। नहीं माँ जी, आग नहीं लगी, वो मैं पूजा कर रही थी, भगवान जी को भोग लगा रही थी। ये पूजा है? मुझे लगा साक्षात यमराज मुझे लेने आ गए हैं बादलों में बैठकर। अरे ओ मदर इंडिया, ये मेरा घर है, शमशान घाट नहीं जो इतना धुआं कर रखा है। माँ जी, वो गांव में तो कहते हैं कि धूपबत्ती से घर पवित्र होता है। गांव में तो लोग गोबर भी दीवारों पर लगाते हैं, तो क्या अब तुम मेरे महंगे पेंट पर गोबर थोपोगी? मेरा दम घुट रहा है, बंद करो इसे। और सुन, आइंदा से ये धुआंधार मेरे नाक के नीचे नहीं होना चाहिए। वृंदा किचन में है और नाश्ता बना रही है, तभी कामिनी वहां आती है। ए बहू, नाश्ते में क्या बना रही है? देख, मुझे वो सब ऑयली कचरा नहीं चाहिए, मेरे लिए ओट्स बना दे और साथ में थोड़ा एवोकेडो टोस्ट, समझी? ओट्स? ये क्या होता है? शायद ऊंट का दूध मांग रही हैं माँ जी। नहीं नहीं, शायद कोई अंग्रेजी रोटी होगी। जी माँ जी, मैं समझ गई। कामिनी चली जाती है। वृंदा देसी घी के पराठे बनाती है। कुछ देर वृंदा सभी को नाश्ता सर्व करने के लिए जाती है। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता। ये क्या है? ये घी में डूबा हुआ है, ये क्या बकवास है? मैंने तुमसे ओट्स मांगे थे। माँ जी, मुझे लगा आपने इन्हीं के लिए कहा था। गवार औरत, तुझे क्या लगता है मैं भैंस हूँ जो ये सब खाऊंगी? देख मेरी फिक्र, इसे मेंटेन करने में लाखों खर्च होते हैं। तू चाहती है मैं तेरे जैसा ड्रामा बन जाऊं? आज ये पराठे मैं नहीं, डस्टबिन खाएगा। नहीं माँ जी, अन्न देवता का अपमान मत कीजिए। भाड़ में गया तेरा अन्न देवता। कामिनी प्लेट उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना, वरना आज तुझे भी इसी डस्टबिन में डाल दूंगी। वृंदा रोते हुए चली जाती है। शाम का समय है। वृंदा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। अरे वाह, चांद का टुकड़ा है तेरी बहू, एकदम देवी लग रही है। ओ गॉड कामिनी, तुमने क्या नमूना बिछा रखा है? मुझे तो लगा था तू कोई मॉडल लाएगी। ये तो पूरी गवाह लग रही है। बेचारी ने खुद को साड़ी में लपेटा है या साड़ी ने इसे लपेटा है? अरे क्या बताऊं पिंकी डार्लिंग, किस्मत फूट गई है मेरी। ऐसी साड़ी से तो मैं अपने घर में पोंछा भी न लगाऊं। कितनी भद्दी लग रही है साड़ी। सारी मॉडर्न औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। वृंदा दुखी होकर रोने लगती है। अरे रोना शुरू कर दिया इसने तो। मैंने कहा था ना, फुल ड्रामा क्वीन है। ओह हेलो, ये गंगा जमुना यहाँ मत बहा, मेरा कारपेट महंगा है। वृंदा वहां से चली जाती है। दोपहर का समय। कामिनी के घर कुछ नए दोस्त मिस्टर एंड मिसेस मेहरा आए हुए हैं। वृंदा ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर आती है और उसने हमेशा की तरह साड़ी पहनी है। अरे कामिनी, तुमने मेड बदल ली है क्या? पिछली वाली तो वो राम कली थी ना, ये वाली तो थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। साफ सफाई तो जानती है ना? हाँ नहीं, वो एक्चुअली ये मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, गांव से आई है। बेचारी गरीब है, रहने की जगह नहीं थी, तो मैंने कहा चल मेरे घर में रह ले, थोड़ा हाथ बटा देगी। तुम तो जानती हो मेरा दिल कितना बड़ा है। ओह सो स्वीट कामिनी, तुम सच में महान हो। वृंदा ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी आरव वहां आता है। उसने ये सब सुन लिया था। स्टॉप इट मॉम, आपने क्या कहा? दूर की रिश्तेदार? बेचारी। अरे बेटा, वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। मिसेस मेहरा, ये इस घर की नौकरानी नहीं है, ये वृंदा है, मेरी पत्नी मिसेस आरव, इस घर की बहू और मालकिन। और अगली बार अगर किसी ने इसे इज्जत नहीं दी तो वो इस घर में पानी तो क्या, हवा भी नहीं ले पाएगा। आरव गुस्से से वहां से चला जाता है। अरे छोड़ो ना यार, आरव तो अभी बच्चा है, उसे क्या पता क्लास और स्टैंडर्ड क्या होता है। वैसे तुम लोग बोर हो रहे हो ना, चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं। जरा मेरी इस महान बहू से इंग्लिश में बात करके तो देखो, बहुत मजा आएगा कसम से। Oh really? So वृंदा, do you know ABCD या वो भी सिखाना पड़ेगा? वृंदा चुप खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछ रहे हैं। इससे पूछो व्हाट इज योर फेवरेट ब्रांड। इससे पूछो व्हाट इज योर फेवरेट ब्रांड। ओह गॉड, क्या हुआ? मदर टेरेसा बोलती बंद क्यों हो गई? अब आरव नहीं है तुझे बचाने के लिए? जवाब दे, मेरे दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, टूटी फूटी ही बोल दे, आई गो यू कम टाइप। क्षमा कीजिएगा, मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरे विद्यालय में संस्कार और सभ्यता सिखाई जाती थी, पराई भाषा का अहंकार नहीं। मुझे लगा था शहर में लोग शिक्षित होते हैं, पर आज पता चला कि शिक्षा और समझदारी में बहुत अंतर होता है। जुबान लड़ाती है, गेट आउट, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। वृंदा वहां से चली जाती है। अगले दिन कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसने वृंदा की अलमारी से सारी साड़ियां निकालकर फेंक दी हैं। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरी साड़ियां हैं, मेरी माँ ने दी थी मुझे। तेरी माँ ने दी थी? हुई ये गरीबी की निशानी। अब मेरे घर में नहीं रहेंगी। मुझे इस घर में अनुपमा नहीं, एक मॉडर्न बहू चाहिए। कामिनी साड़ियों में आग लगा देती है।
सुन ले कान खोलकर, कल से अगर तूने ये 5 मीटर का कपड़ा लपेटा तो तुझे भी इसी आग में खड़ा कर दूंगी। नहीं माँ जी, आप मेरे कपड़े जला सकती हैं, मेरे संस्कार नहीं। मैं साड़ी ही पहनूंगी, ये मेरी मर्यादा है। आपको जो करना है कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में रहकर मेरा नमक खाकर मुझे तेवर दिखाएगी? 2 कौड़े की औरत, निकल जा मेरे घर से। आरव वहां आता है और बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत करवाता है। सुबह का समय है, कामिनी तैयार होकर कहीं जा रही है। अरे कहाँ की तैयारी है भाई, और ये क्या पहन रखा है तुमने? अरे वो हरीश जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? अरे इन कपड़ों में कामिनी, कम से कम मंदिर जाने के लिए तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो। उफ, आप भी ना एकदम पुराने ख्यालात के हैं। भगवान मन की श्रद्धा देखते हैं, कपड़े नहीं। और वैसे भी मैं मंदिर के बाद अपने फ्रेंड सुशीला के घर भी जाऊँ। कामिनी वहां से चली जाती है। घर के बाहर रॉकी, टाइगर और सैम खड़े हैं। कामिनी आती है और उनके साथ चली जाती है। 1 हफ्ते बाद वृंदा ने घर के हॉल में कीर्तन रखा है। पंडित जी और 8-10 महिलाएं ढोलक के साथ भजन गा रही हैं। तभी कामिनी वहां आ जाती है। ये क्या मछली बाजार लगा रखा है मेरे घर में? माँ जी, आज एकादशी है तो थोड़ा कीर्तन मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? मुझे शांति चाहिए, मेरा सर दुख रहा है। बंद करो ये शोर शराबा। पंडित जी, निकलिए यहाँ से। अरे कामिनी जी, भगवान के नाम को शोर कह रही हैं आप? ये कैसा घर है? अरे ज्ञान मत बांटो बाबा, जाओ अपना कमंडल लेकर। तुझे भजन सुनना है ना, रुक, मैं सुनाती हूँ तुझे भजन। कामिनी अपने बड़े स्पीकर को ऑन करती है और उस पर इंग्लिश सॉन्ग चला देती है। अरे घोर कलयुग, जिस घर में सास ऐसी हो वहाँ भगवान कैसे रुकेंगे? बेटी वृंदा, हम चलते हैं, यहाँ धर्म का अपमान हो रहा है। पंडित जी और बाकी महिलाएं गुस्से में उठकर चले जाते हैं। वृंदा भी दुखी होकर वहां से चली जाती है। दोपहर का समय है, घर पर कोई नहीं है। कामिनी ने रॉकी, टाइगर और सैम को छत पर बुला लिया है। अरे आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। वो नीचे वाली सावित्री बहू कहाँ है? अरे वो तो किचन में बर्तन घिस रही होगी। बेचारी को क्या पता लाइफ क्या होती है। तभी सीढ़ियों से आवाज आती है। ओह नो, वो आ रही है। भागो तुम लोग भागो, जल्दी से पानी की टंकी के पीछे छुप जाओ, जल्दी। लड़के हड़बड़ाकर टंकी के पीछे छुपते हैं। तभी वृंदा छत पर आती है। माँ जी, आप यहाँ धूप में? मैंने अभी किसी के हंसने की आवाज सुनी थी, कोई था क्या यहाँ? मैं तो यहाँ सूर्य नमस्कार कर रही थी, और हाँ, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो किसी की आवाज सुनी थी। ओह शट अप, वो तो ज्यादा डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत कर। तुझे मेरी जासूसी करने की आदत पड़ गई है क्या? सास हूं मैं तेरी, कोई क्रिमिनल नहीं। चल नीचे जा और मेरे लिए नींबू पानी ला। वृंदा वहां से चली जाती है। दोपहर का समय है, घर पर कोई नहीं है सिवाय वृंदा के। तभी डोरबेल बजती है। वृंदा दरवाजा खोलती है। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा है जिसके हाथ में एक बड़ा सा पार्सल और बिल है। मैम, पार्सल फॉर मिसेस कामिनी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, बस रिसीव कर लो। भैया, वो माँ जी तो घर पर नहीं है और मुझे ये अंग्रेजी वाली पर्ची पढ़नी नहीं आती। इसमें क्या लिखा है? क्या मंगवाया है माँ जी ने? अरे भाभी जी, इसमें जूतों का बिल है। 3 जोड़ी जूते हैं, एक रॉकी के लिए, एक टाइगर के लिए और एक सैम के लिए। साइज भी अलग अलग है। रॉकी, टाइगर, सैम, ये कौन है? ससुर जी का नाम हरीश है, इनका आरव। तो ये 3 मर्दों के जूते किसके लिए? अरे मुझे क्या पता मैडम, होंगे कोई। अब ये जल्दी से रखिए, मुझे जाना भी है। शाम का समय है। कामिनी घर आती है। माँ जी, वो आज आपका पार्सल आया था जूतों का। वो रॉकी और टाइगर कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं क्या? अरे वो है। भगवान, हे भगवान, तू भी ना करमचंद जासूस की नानी है। वो एक्चुअली मैंने चैरिटी के लिए मंगवाए हैं। अनाथ आश्रम के गरीब बच्चे हैं, वो बेचारे नंगे पैर घूमते हैं, तो मेरा दिल पसीज गया। अब क्या मैं समाज सेवा भी ना करूं? ओह, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप कितनी महान हैं। लोग सही कहते हैं, आप बाहर से मॉडर्न है पर दिल सोने का है। कुछ ही दिन के बाद की बात है। वृंदा सब्जी मंडी से लौट रही होती है। तभी उसकी नजर पार्क पर पड़ती है जहां कामिनी उन तीनों लड़कों के साथ रील बना रही थी। रॉकी, यू आर सो फनी। और देखो, मेरे गिफ्ट किए हुए जूते कितने जच रहे हैं तुम तीनों पर। एकदम हीरो लग रहे हो। अरे थैंक यू कामिनी जी, आप ना होती तो हम तो फटे जूतों में ही मर जाते। वृंदा ने ये सब बातें सुन ली थी। ही राम, ये अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। ये तो माँ जी के नहीं, इतना बड़ा धोखा ससुर जी को, आर को। वृंदा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसका मन करता है कि अभी जाकर वो ये सच्चाई सबको बता दे, लेकिन वो रुक जाती है। नहीं, अगर मैंने बाबूजी को बताया तो वो जीते जी मर जाएंगे। उनका दिल कमजोर है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हे कान्हा जी, ये कैसा धर्म संकट है। वृंदा वहां से चली जाती है। दोपहर का समय है। वृंदा अपने कमरे में लेटी है। उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। घर पर हरीश जी और आरव भी नहीं है। कामिनी को लगता है मैदान साफ है। वो उन तीनों लड़कों को घर ले आती है और पार्टी करने लगती है। वृंदा को ये सब अच्छा नहीं लगता। आज तो इन अनाथ बच्चों की ऐसी सेवा करूंगी कि नानी याद आ जाएगी। वृंदा बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी भरती है और एक बड़ा सा गंदा पोछा उठाती है। वो हॉल में आती है। हटो
हटो भाई साहब, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। वृंदा बिना देखे बाल्टी का गंदा पानी सोफे के पास लड़कों के ऊपर और फर्श पर जोर से फेंक देती है। अरे ये क्या कर रही हो, मेरा फोन गीला हो गया। अरे मैड, पागल हो गई है क्या? दिख नहीं रहा मेहमान बैठे हैं। अरे माँ जी, मुझे लगा घर में कूड़ा आ गया है, देखिए ना कितना कीचड़ हो रहा है। हटो भैया, सफाई करने दो वरना कॉकरोच आ जाएंगे। अरे भागो भाई, ये पागल औरत है, कहीं डंडा ना मार दे। तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। लड़कों के जाने के बाद कामिनी को बहुत गुस्सा आ गया था। तेरी इतनी हिम्मत, तूने जानबूझकर किया है ना ये सब, मेरे गेस्ट की बेइज्जती की। तू क्या समझती है तू बहुत होशियार है? वृंदा कुछ नहीं बोलती है। बोलती क्यों नहीं, गूंगी हो गई है अब। अरे ओ गांव की अनपढ़, तुझे मेरी लाइफस्टाइल से जलन होती है ना, इसलिए तूने मेरे फ्रेंड्स को भगाया। निकल जा मेरी नजरों से, गेट आउट। वृंदा अब भी एक शब्द नहीं बोलती, वो बस अपनी बाल्टी और पोछा उठाती और चली जाती है। मुझे इग्नोर किया इसने, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। रात के 2 बज रहे हैं, सभी सो चुके हैं। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती। कामिनी अंदर आती है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, वो चल भी नहीं पा रही है। वृंदा आवाज सुनकर जल्दी से हॉल में आती है। कौन है? भूत? हटो, मुझे रास्ता दो, मुझे डांस करना है। वृंदा बिना कुछ बोले कामिनी को सहारा देकर सोफे तक ले जाती है और फिर रसोई से दौड़कर नींबू पानी और गर्म पानी लाती है। माँ जी ये पी लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं पीना नहीं चाहिए मुझे वाइन चाहिए। तू कौन है? तू वही है ना वो खड़ूस बहू? अरे सॉरी, गांव की गवार बहू। वृंदा बुरा नहीं मानती, वो जबरदस्ती उसे नींबू पानी पिलाती है और रात भर कामिनी का ख्याल रखती है। अगली सुबह कामिनी उठती है, उसका सिर भारी हो रहा था। उसे याद आता है कि रात को वो गिर गई थी और किसी ने उसे संभाला था। वो देखती है कि वृंदा पास ही टेबल साफ कर रही है। कामिनी समझ जाती है कि रात को वृंदा ही थी। ओए इधर आ, रात को तू थी ना यहाँ? जी माँ जी, आपकी तबीयत खराब थी। सुन, ज्यादा मदर टेरेसा बनने की कोशिश मत कर। मुझे पता है तू ये सब ड्रामा क्यों कर रही है, ताकि जब आरव और तेरे ससुर जी उठे तो तू उन्हें बता सके कि देखो सास तो शराबी है, मैंने उसे संभाला। तू सिंपैथी लेना चाहती है ना, महान बनना चाहती है सबकी नजरों में। माँ जी, सहानुभूति कैरों से मांगी जाती है, अपनों से नहीं। और महान तो भगवान होते हैं, हम इंसान क्या बनेंगे? मैंने रात को जो किया वो किसी एहसान के लिए नहीं किया। ओ प्लीज ये सत्संग बंद कर। तो फिर क्यों किया? पैर क्यों दबाए मेरे? रात भर मेरी सेवा करने का नाटक क्यों किया? क्योंकि आप मेरी सास बाद में हैं, पहले मेरी माँ समान है। मेरे गांव में सिखाया जाता है कि माँ चाहे डांटे मारे या गालियां दे, जब वो तकलीफ में होती है तो बेटी का फर्ज है उसका ध्यान रखना, ना कि उसका तमाशा बनाना। मैंने बस अपनी माँ की सेवा की है। कामिनी एक पल के लिए शांत रह जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी बरकरार है। ड्रामा, सब ड्रामा है ये, इमोशनल ब्लैकमेल। किसी और को करना, मुझे नहीं। दफा हो जाए यहाँ से। वृंदा अपने कमरे में रो रही थी, तभी वहां हरीश जी आते हैं। बेटा वृंदा, रोना बंद कर, ये ले थोड़ा पानी पी ले। बाबूजी, माँ जी को मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया है, फिर भी वो मुझे गंवार कहती हैं। बेटा, कमी तेरे संस्कारों में नहीं, कामिनी की सोच में है। पता है वो दिल की इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये जो उसकी हाई सोसाइटी वाली सहेलियां हैं ना, उसकी होड़ में वो खुद को भूल गई है। उसे लगता है कि मॉडर्न कपड़े और इंग्लिश बोलकर ही इज्जत मिलती है। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तब वो बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ आकर इन मॉडर्न औरतों ने उसे बिगाड़ दिया। वो कहते हैं ना, संगत का असर बस वही। मुझे भी अब ये सब देखा नहीं जाता वृंदा बेटा। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, कामिनी सोफे पर बैठी थी। कामिनी, हम सोच रहे थे कि सब लोग मिलकर वैष्णो देवी चले। बहुत दिन हो गए हैं, घर में सुख शांति के लिए दर्शन करना जरूरी है। टिकट्स बुक करा लूं? वैष्णो देवी? आर यू सीरियस हरीश? तुम्हें पता है ना मुझे पहाड़ों पर चढ़ने से एलर्जी है। मेरे घुटने जवाब दे देंगे, और वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मॉम, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम कैंसिल कर देते हैं। हम आपके बिना कैसे एंजॉय करेंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा ट्रिप खराब हो। मैं घर पर रेस्ट करूंगी, तुम लोग जाओ। माता रानी का बुलावा आया है, उसे ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ कबूतरों जाओ, घर खाली होगा तो यहाँ पार्टी होगी। माँ जी, आप अकेली रह लेंगी? मैं रुक जाऊँ आपकी सेवा के लिए? खबरदार, मुझे कोई नर्स नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद हरीश, आरव और वृंदा वैष्णो देवी के लिए निकल जाते हैं। शाम का समय है, घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कामिनी ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है। टेबल पर पिज्जा, बर्गर और वाइन रखी है। रॉकी, टाइगर, सैम और कामिनी की किटी पार्टी वाली सहेलियां पिंकी, डॉली भी मौजूद हैं। चियर्स दोस्तों, आज कोई रोक टोक नहीं है, कोई संस्कार का लेक्चर नहीं। आज हम जिएंगे अपनी मर्जी से। कामिनी जी, आप तो छा गई, क्या पार्टी दी है? आपके वो देहाती घर वाले गए कहाँ? अरे वो गए हैं ना पहाड़ चढ़ने। उन्हें लगा मैं बीमार हूँ, उन्हें क्या पता मैं तो इलाज कर रही हूँ अपनी बोरियत का। सही कह रही है तू कामिनी, वैसे तेरी तिजोरी भरी है ना, आज तो कुछ बड़ा गिफ्ट चाहिए हमें।
अरे सब तुम्हारा है, तिजोरी क्या, ये घर भी अपना ही समझो। ए सैम, म्यूजिक बढ़ा, आज बस डांस होगा। सब लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं। कामिनी ने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। कामिनी सोफे पर पड़ी है। रॉकी, टाइगर और सैम एक दूसरे को देखते हैं। म्यूजिक बंद हो चुका है। रॉकी कामिनी के पास जाता है। ओए बढ़िया, उठ, बहुत हो गया डांस, अब असली काम की बात करते हैं। रॉकी बेबी, क्या हुआ, म्यूजिक क्यों बंद किया? ये बेबी बेबी अपने पास रख, चुपचाप बता तिजोरी की चाबी कहाँ है, हमें कैश चाहिए अभी के अभी। क्या बोल रहे हो तुम? यही है हमारा असली रूप। अब सुन, अगर चाबी नहीं दी तो आज तेरा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। अरे चुप, जल्दी बता चाबी कहाँ है, वरना। कामिनी की सहेलियां पिंकी, डॉली ये सब देखकर डर जाती हैं। वो कामिनी को बचाने के बजाय टेबल पर रखे महंगे शो पीस और कामिनी का पर्स चुराकर भाग जाती हैं। कामिनी अकेली रह जाती है। हे भगवान, बचा ले मुझे, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। हरीश, आरव और वृंदा दरवाजे पर खड़े हैं। वो कैश लेना भूल गए थे, इसलिए वापस आ गए थे। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कामिनी जमीन पर पड़ी है और तीनों लड़के उसे धमका रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? हरीश बचा लो मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये सब देखकर वृंदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ा एक डंडा उठाती है। खबरदार, अगर किसी ने मेरी माँ जी को हाथ भी लगाया तो। लो, अब ये गांव की गवार हमें रोकेगी। जा आटा गूंथ जाके। गवार हूँ, कमजोर नहीं। मेरे गांव में औरतें खेती भी करती हैं और आवारा कुत्तों को लाठी से सीधा भी करती हैं, और आज तुम तीनों कुत्तों को मैं सीधा करूंगी। वृंदा उन तीनों को पीटना शुरू करती है। तीनों इधर उधर भागने लगते हैं। भाभी जी माफ कर दो, गलती हो गई भाभी जी। भाभी मत बोल, तेरी जुबान खींच लूंगी। कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिसे आरव ने बुलाया था। पुलिस उन तीनों लड़कों को ले जाती है। मुझे माफ कर दे वृंदा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगा ये छोटे कपड़े, ये पार्टियां, ये झूठी तारीफें यही जिंदगी है। हरीश में भटक गई थी, मैं कूल बनने के चक्कर में फूल बन गई। कामिनी, मॉडर्न होना कपड़ों से नहीं विचारों से होता है। तुमने अपनी मर्यादा, अपना परिवार सब दांव पर लगा दिया उन 2 कौड़ी के लोगों के लिए। हाँ, मैं गलत थी। मुझे लगा था कि उम्र को मुट्ठी में कैद कर लूंगी, लेकिन मैं भूल गई थी कि अगर पेड़ अपनी जड़ें छोड़ दे तो वो आंधी में गिर जाता है। औरत को मॉडर्न होना चाहिए, पर अपनी मर्यादा, अपने संस्कार छोड़कर नहीं चाहिए। आज अगर मेरी ये बहू ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तू बहू नहीं तो मेरी बेटी निकली वृंदा। माँ जी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती। अब वो उर्फी जावेद वाले कपड़े मत पहनना प्लीज। सब हंस पड़ते हैं। 1 महीना बीत चुका है। सभी हॉल में बैठे हैं। कामिनी ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी है। वो हरीश, आरव और वृंदा के साथ बैठकर चाय पी रही है। सब बहुत खुश हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। कामिनी दरवाजा खोलती है। सामने वही 3 लड़के और उसकी पुरानी सहेलियां पिंकी, डॉली खड़ी हैं। कामिनी, वो हमें माफ कर दे यार, हम डर गए थे और थोड़ा लालच में भी आ गया मन में। कामिनी कुछ नहीं बोलती, वो बस पीछे मुड़कर देखती है। वृंदा समझ जाती है। वो अंदर से वही वाला मोटा डंडा लेकर आती है और कामिनी के हाथ में थमा देती है। क्यों डार्लिंग्स, आज पार्टी नहीं करनी? आओ अंदर आओ, आज मैं तुम्हें अपना स्पेशल डंडा डांस दिखाती हूँ। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगी तुम सभी की। तीनों लड़के और उसकी दोनों सहेलियां वहां से भाग जाती हैं। देखा आपने, हमारे गांव में कहते हैं कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ से कट गया तो सूख ही जाएगा। मॉडर्न बनिए, खूब फैशन कीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनों को भूल कर नहीं। असली मॉडर्न वो है जिसकी सोच नहीं हो, सिर्फ कपड़े नहीं।